हाइपोग्लाइसीमिया या लो ब्लड शुगर, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे किसी की जान भी जा सकती है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सचिन मित्तल। स्वागत है आपका चीनी कम विद डॉक्टर सचिन में। हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है, क्या इसके लक्षण हो सकते हैं जिससे हम इसको जल्दी पहचान सकते हैं, क्या करें अगर ऐसी स्थिति हो सकती है, क्या कारण हो सकते हैं हाइपोग्लाइसीमिया के, ये सब चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ये कंडीशन इतनी इम्पॉर्टेंट है कि अगर इसका हम सही टाइम पे डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट नहीं करते तो किसी की जान भी जा सकती है। तो हाइपोग्लाइसीमिया क्या है? ये एक ऐसी कंडीशन है जो हमारे खून में ग्लूकोज की मात्रा 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से नीचे चली जाती है। इसके कई तरह के लक्षण हो जाते हैं, जैसे पसीना, घबराहट, चक्कर, दिल धक धक करना, पर्सन कोमा तक जा सकता है, बेहोश हो सकता है, हार्ट की प्रॉब्लम तक को ट्रिगर कर सकता है हाइपोग्लाइसीमिया। तो अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम हो तो उस समय तुरंत ग्लूकोज के लेवल की जांच करनी चाहिए अगर पॉसिबल है। अगर वो 70 के नीचे है तो 2 बड़े चम्मच पिसी हुई चीनी या ग्लूकोज का पाउडर या जूस या कोल्ड ड्रिंक देना चाहिए। इससे मेजॉरिटी लोगों का कंडीशन रिकवर कर जाता है। अगर 10 से 15 मिनट में कंडीशन रिकवर नहीं करा तो इस स्टेप को रिपीट करना चाहिए। तो अब एक बार तो शुगर रिकवर कर गई, इसको हमें ऐसे नहीं छोड़ना है, बिकॉज अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये दोबारा डिप कर सकती है। तो इसलिए कुछ सॉलिड जैसे चपाती या सैंडविच, कुछ ना कुछ हमें पर्सन को खाने को दे देना चाहिए। इसके बाद हमें ये देखना है कि क्यों हुआ हाइपोग्लाइसीमिया, क्या कारण है हाइपोग्लाइसीमिया का, ये देखना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो रिपीटेड बार बार शुगर लो हो सकती है। तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं दोस्तों। उसमें एक कारण कॉमनली ये होता है कि हम जो इंसुलिन ले रहे हैं, दवाई ले रहे हैं, उसका और हमारे खाने पीने का मिसमैच हो गया। दूसरा कारण हो सकता है कि कोई इन्फेक्शन होती है जिसके कारण शुगर लो जा सकती है, हमारा इंटेक कम हुआ है, खाने पीने में गैप ज़्यादा हो गया, या कई मेडिकल कंडीशंस भी साथ में ऐसे हो सकती हैं जिसके कारण हाइपोग्लाइसीमिया ट्रिगर हो सकता है। तो इसके लिए आपको अपने हेल्थ केयर टीम के साथ डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, अपने एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के साथ डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है कि मेरा हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है और इस हाइपोग्लाइसीमिया में हम क्या कर सकते हैं, कहाँ पे हम ट्रीटमेंट को चेंज कर सकते हैं। एक और बात याद रखनी है, कभी कभी हम ग्लूकोज चेक नहीं कर सकते। उस समय अगर हम ग्लूकोज चेक नहीं कर सकते और अगर ऐसी स्थिति होती है तो उस समय हमें तुरंत शुगर दे देनी चाहिए। अगर ऐसी स्थिति है जिसमें पेशेंट बेहोश है, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, ग्लूकोज पीने की कैपेबिलिटी में नहीं है, उस समय तुरंत पेशेंट को हॉस्पिटल इमरजेंसी लेके जाइए। वहाँ पे ग्लूकोज की ड्रिप लगने से यूजुअली रिकवर कर जाता है पेशेंट। बट उस समय वेट करते हुए आप क्या कर सकते हैं, उस समय आप पिसी हुई चीनी को उंगली पे लगा के इस जगह या इस जगह रख सकते हैं, थोड़ा सा साइड देके, क्योंकि यहाँ पे एब्जॉर्प्शन अच्छी होती है, तो इसलिए ग्लूकोज जल्दी एब्जॉर्ब होने की कैपेबिलिटी होती है। तो हो सकता है कि आपका इस तरह से देने से शुगर रिकवर कर जाए, हॉस्पिटल तक जाते जाते भी पेशेंट का कुछ फ़ायदा हो जाए। हॉस्पिटल में जाने के बाद अगर हाइपोग्लाइसीमिया रिकवर करता है तो उसके बाद मेजॉरिटी लोगों का कंडीशन इम्प्रूव कर जाता है। तो इस इन्फॉर्मेशन को ध्यान से सुनिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, बिकॉज ना जाने आपकी शेयर की हुई ये इन्फॉर्मेशन किसी की जान भी बचा सकती है। हम दोबारा फिर आएंगे आपके पास चीनी कम विद डॉक्टर सचिन मित्तल के साथ। देखते रहिए, स्टे ट्यून्ड।